नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। एकादशी व्रत कथा की कड़ी में न्यूज पॉइंट 24 की इस श्रृंखला में आज हम आपको पापांकुश एकादशी के महात्म्य के बारे में बतलाएंगे। नारद पुराण में व्रतों का महात्म्य बताते हुए लिखा गया है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माँ के समान कोई गुरु नहीं है, भगवान विष्णु के जैसा कोई देवता नहीं है, व्रत एवं उपवास जैसा कोई तप नहीं है। व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हर महीने 2 एकादशी होती है। जब अधिमास या मलमास पड़ता है तो उस समय 2 अन्य एकादशियां भी होती हैं। इस प्रकार साल भर में कुल 26 एकादशियां होती हैं। ये सभी एकादशियां अपने नाम के अनुरूप फल देने वाली हैं, जिनकी कथा और विधि सुनने से भली प्रकार से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में भी सुख को प्राप्त होता है। एकादशी की उत्पत्ति और महात्मा पढ़ने और सुनने तथा भजन कीर्तन करने से मनुष्य सुखों को प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। एकादशी के 2 भेद हैं, नित्य और काम। यदि एकादशी का व्रत बिना किसी फल की इच्छा से किया जाए तो वह नित्य कहलाता है, और यदि किसी प्रकार के फल की इच्छा, धन, पुत्र आदि की प्राप्ति, रोग, दोष, क्लेश आदि से मुक्ति के लिए किया जाए तो वह काम में कहलाता है। एकादशी व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को 10वीं वाले दिन से ही मांस, मदिरा, प्याज और मसूर की दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल उठकर पेड़ से तोड़ी हुई लकड़ी की दातून भी नहीं करनी चाहिए। इसके स्थान पर नींबू, जामुन, आम के पत्तों को चबाकर मुख की शुद्धि कर लेनी चाहिए। उंगली से कंठ शुद्ध करना चाहिए। इस दिन वृक्ष से पत्तों को तोड़ना वर्जित माना गया है, अतः गिरे हुए पत्तों का ही उपयोग करना चाहिए। पत्ते उपलब्ध न होने पर 12 बार शुद्ध जल से कुल्ला कर मुख की शुद्धि करनी चाहिए। फिर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता, रामायण का पाठ करना चाहिए। पुरोहित आदि से कथा सुननी चाहिए। भगवान के सम्मुख इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि मैं आज दुराचारी, चोर, पाखंडी व्यक्ति से बात व्यवहार नहीं करूँगा, किसी से कड़वी बात कर उसका दिल नहीं दिखाऊंगा, गाय, ब्राह्मण आदि को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा, रात्रि जागरण कर कीर्तन करूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादक्षरी अक्षर मंत्र का जाप करता रहूँगा, राम कृष्ण विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का आभूषण बनाऊंगा। इस प्रकार प्रण करने के बाद श्री हरि भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करनी चाहिए। हे तीनों लोकों के स्वामी, मेरे प्रण की रक्षा करना, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः इस प्रण को मैं पूरा कर सकूं, ऐसी शक्ति मुझे देना प्रभु। यदि अज्ञानतावश किसी निंदक से आप बात कर बैठे हैं तो इस दोष के निवारण के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करके धूप दीप से श्री हरि की पूजा अर्चना कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का डर बना रहता है। एकादशी के दिन बाल नहीं काटने चाहिए और न ही ज़्यादा बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से ना बोलना योग्य वचन भी मुख से निकल जाते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अत्यधिक वार्तालाप से बचना चाहिए। एकादशी वाले दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए। स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। असत्य वचन, कपट, कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। 10वीं के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध एकादशी मानी गई है। शिव उपासक तो इसे मान लेते हैं, परंतु वैष्णव एकादशी से मिली हुई एकादशी को ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व उसका पारण कर लेना चाहिए। फलाहारी में गोभी, गाजर, सलजम, पालक, कुल्फा का साग कतपि और किसी भी रूप में सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जो भी फलाहार लें भगवान को भोग लगाकर
उसमें तुलसी दल डालकर ग्रहण करना चाहिए। एकादश द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देकर प्रसन्न कर परिक्रमा कर लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु होने पर उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को प्रभु का अवतार समझकर किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं करना चाहिए। मीठे वचन बोलने चाहिए। अपना अपमान करने अथवा कड़वा शब्द बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चंडाल का रूप होता है। देव रूप होकर संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल हमेशा मीठा होता है, सुखद होता है। सत्य वचन बोलने चाहिए। मन में दया भाव रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला मनुष्य दिव्य फल को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत में जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार से है। फूल माला, गुलाब की पंखुड़ियाँ, दूब, आम के पत्ते, कुशा, तुलसी, रोरी, मौली, धूप बत्ती, केसर, कपूर, सिंदूर, चंदन, प्रसाद में पेड़ा, बतासा, ऋतुफल, केला, पान, सुपारी, रुई, गंगाजल, अग्निहोत्र भस्म, गौमूत्र, अबीर, अक्षत, अभ्रक, गुलाब जल, धान का लावा, इत्र, शीशा, इलायची, पंचमेवा, हल्दी, पीली सरसों, मेहंदी, नारियल, गोला, पंचपल्लव, बंधनवार, कच्चा सूत, मूंग की दाल, उड़द काली, बिल्वपत्र, पंचरत्न, सप्तमातृका, सप्तधान, पंचरंग एवं सर्वोत्भद्र पद के लिए लाल सफेद वस्त्र, नवग्रह हेतु चौकी, घंटा, शंख, कलश, गंगा सागर, कटोरी, थाली, बाल्टी, कलछी, प्रधान, प्रतिमा, श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, पंचपात्र, आचमनी, अर्धा, तिष्टा, सुवर्ण साकला, सिंहासन, छत्र, चमर, अक्षत, जौ, घी, दिया, सलाई आदि का इंतजाम करना चाहिए। इनमें से जो भी मिले उसे श्रद्धापूर्वक एकत्र कर एकादशी का व्रत करना चाहिए और हवन में यज्ञ पात्र और समिधा की व्यवस्था करनी चाहिए। समस्त पुराणों के व्याख्याकार ब्रह्मज्ञानी श्री सूत जी से एक दिन नैमियारण्य में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर प्रार्थना की कि हे परम ज्ञानी सूत जी महाराज, कृपा कर एकादशियों की उत्पत्ति तथा उनकी महिमा को बताने की कृपा करें। महर्षियों की प्रार्थना सुन सूत जी बोले कि हे परम तपस्वी महर्षियों, आपने 5वें अश्वमेध यज्ञ के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ वह सारा वृत्तांत मैं आप सबको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक वर्ष में 12 मास होते हैं और एक मास में 2 एकादशी होती है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जिस वर्ष मलमास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। पापंकुश एकादशी की कथा इस प्रकार से है। अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फलों की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में
शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने भर से मिल जाता है। मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करते हैं वे नरक के गामी होते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजशिव यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी के व्रत के समान संसार में कोई अन्य व्रत है ही नहीं। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि कोई है ही नहीं। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करते वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल एकादशी का उपवास करता है उसे यम के दर्शन नहीं होते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया, सुंदर नारी, धन धान्य की प्राप्ति और अंत में स्वर्ग को प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते समय रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज भाव में ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष, स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पाप अंकुशा एकादशी का विधि विधान पूर्वक उपवास करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें कभी यम के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति दान देकर अवश्य पुण्य अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती है। मनुष्यों को पाप से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण से किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों और पापों का शमन कर देता है। यही एकादशी की कथा का मूल सार है। नमस्कार, बने रहें न्यूज पॉइंट 24 पर एकादशी कथा एपिसोड के लिए। धन्यवाद। इसके लिए किसके लिए एपिसोड? न्यूज पॉइंट 24 कोई एजेंडा नहीं, एजेंडा सिर्फ न्यूज। वीडियो एडिटिंग बाय अमिताभ मिश्रा। She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my